जैत थाना के कस्बा चौमुहा में करीब 2 माह पूर्व एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ आया और गौतम एजुकेशन नाम से संस्था का हवाला देते हुए भोले भाले सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी कर ली। ग्रामीणों ने बताया कि अपने आप को संस्था का एमडी बताने वाले हर्षवर्धन गौतम ने महिलाओं को पेंशन दिलाने के नाम पर 1100 रुपये, बेटी की शादी में 51,000 रुपये दिलाने के बहाने से 5100 रुपये, महिलाओं को सिलाई मशीन और अन्य सामान दिलाने को 1100 रुपये एवं छात्रों को छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाने के लिए 100 रुपये जमा कराए। बताया गया कि इन सभी योजनाओं का लाभ 10 से 15 दिन में दिलाने के बहाने उनसे रुपए लिए गए। जालसाज के ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए 1-2 को सिलाई मशीन एवं उनके खाते में पेंशन की पहली किस्त भी डलवा दी, जिसे देखकर लोग इससे जुड़ते चले गए। वहीं जब 2 माह तक लोगों को पेंशन, सिलाई मशीन, छात्रवृत्ति और बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं मिला तो उन्होंने हर्षवर्धन गौतम से अपने पैसे को तगादा शुरू कर दिया। हर्षवर्धन लोगों को 1-2 दिन में योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का बहाना बनाकर टहलता रहा। रविवार को हर्षवर्धन गौतम के पिता श्रीपाल सिंह गौतम अचानक अपने बेटे की करतूत जानने चौमुहा पहुंचे और ठगी का शिकार हुए। लोगों से मिलकर उन्होंने पूरा माजरा बताया, जिसे सुनकर ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कस्बे के लोगों ने बहाना बनाकर हर्षवर्धन को चौमुहा बुलाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। भक्ति वेदांत गुरुकुल पुलिस चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ठग हर्षवर्धन गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में फॉर्म, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी मिली है। जानकारी करने पर पता लगा कि हर्षवर्धन गौतम के खिलाफ थाना सूरजकुंड फरीदाबाद में भी इसी तरह से जालसाजी किए जाने का मुकदमा दर्ज है। हरियाणा पुलिस को भी बुलाया गया है। ग्रामीणों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराने पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। नाम आपका? शेर सिंह जी, आज आप यहाँ थाने आए हैं, क्या मामला है पूरा? मामलों का है जी, मामला एक संस्था खुली हमारे यहाँ चौमा में और बच्चन की सिलाई सेंटर की, और वहाँ में फार्म से भरवाए इनने। 5100 रुपया जमा करो, तुम्हें 51,000 रुपया मिलेंगे 3 महीना बाद। और तुम्हारे साथ जी तो 100 रुपया को फार्म हुई है, ये 1100 रुपया को फार्म हो, फिर मशीन मिलेंगी तुम्हें। ये अभी तो कछु आयो ना, 3 महीना है ये। तो आपने कितने रुपए जमा किए थे? 6,500 रुपये। 6,500 रुपये आपसे गए हैं। तो लगभग ऐसे कितने लोगों से पैसा लिया गया और कितने के रुपए की ठगी हुई है? 300 साढ़े 300 आदमी की है। क्या नाम है आपका? रामनिवास। आज आप यहाँ थाने आए हैं, क्या मामला है? हमारे साहब एक संस्था चली थी गांव में चौमा में, वो हर्ष के नाम से वो लड़का है, बाद में कछु ऐसे काम कराए तो वो पकड़ो, वो यहाँ थाने भेज लेके आए भाई। किस तरह के काम कराए थे, क्या हुआ आपके साथ, पूरा मामला बताइए। संस्था चलाई थी कि एक सिलाई मशीन सेंटर चलाए थे, बच्चों की पढ़ाई के सेंटर चलाए थे। एक 1100 रुपये जमा करो, 1200 रुपये जमा करो, 1500 रुपये प्रति महीना की किस्त मिलेगी 3 महीना तक। एक चलाई थी 5100 रुपये जमा करो, 6 महीना के बाद में 51,000 रुपये मिलेंगे लड़की का जी। अच्छा, और यही संस्था थी। और अब 3 महीने हो गए, 2.5-3 महीने, ना किसी की किस्त आई है, ना किसी की संस्था चल रही है, ना किसी का कोई आया है। अब वो बता पड़ी कि फ्रॉड हैं, तो आज वो बुलाए थे यहाँ धोखे से और इंचार्ज साहब को हवाले कर दिए। पुलिस को आपने सौंप दिया है? हाँ। तो कितने रुपए की लगभग मतलब ठगी की होगी और कितने लोगों से इसने इस तरह से झूठ बोल के पैसा लिया है? कम से कम झूठ तो लगभग आदमी तो बैठेंगे कम से कम 300 आदमी, 300 बैठ जाए, 400 बैठ जाए अंदाज है। और कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए के पेटे में ठगी कर दी। ठगी की। आपसे कितना पैसा गया है? मेरे पास से 17,000 रुपये। किस मद में मांगे गए थे पैसे, किस लिए दिए गए थे? मेरे से लिए थे कि मेरे पास 2 बेटी हैं, 5100 रुपये के 2 बेबान बनाए थे ने, मैंने दिए थे 5100 रुपये। उनमें मुझे चेक भी दिए थे, 6 महीने के बाद में चेक मिलेगा। और मेरी वाइफ की 1200 रुपये लेके 1500 रुपये वाली एक किस्त खुलवाई थी, और दोनों बेटियों की खुलवाई थी। एक बेटा है मेरा, उसकी उंगली नहीं है, तो उसकी बोले कि इसका तो हम वैसे करा दें। अच्छा,
तो आपको पैसा मिला फिर नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। 4-5 चेक मिला, वो भी बाउंस हो गया सर। चेक रखे हुए हैं, वो बाउंस हो गए। वो भी बाउंस हो गए। ये क्या नाम है आपका? भूरी सिंह सैनी। गुरु जी, आज आप यहाँ थाने आए, क्या मामला है पूरा? सर एक्चुअल ऐसा हुआ था 3 महीने पहले एक हर्षवर्धन गौतम के नाम से संस्था आई थी चौमा में, जो ये लोग बता रहे थे हम हरियाणा से हैं। तो इन्होंने एक सिलाई सेंटर हमारे बगल में खोला था, उसमें इन लोगों ने 2 मशीनें दी थी प्लस भीड़ को एकत्रित करने के लिए बोला था। उसमें इन्होंने ये कहा था कि उसमें इन्होंने एक तो पेंशन और सिलाई मशीन के लिए स्कॉलरशिप कई संस्था बताई थी, और शादी के लिए भी 51,000, जो उसमें 5100 रुपये, और जो पेंशन वाली उसमें 1100 रुपये, और बच्चे के लिए स्कॉलरशिप वाली तो उसमें 100 रुपये फॉर्म। ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने चलाया था। तो अब तक करीब नहीं 25 सेंटर खुल चुके हैं। 25 सेंटरों में कम से कम इनके पास 300-350 लोग इनसे जुड़ चुके थे। तो मोटे मोटे 40-45 हज़ार तो काफ़ी हो गए थे इनके पास, और 100 वाले फॉर्म 11 हज़ार काफ़ी थे। इन्हीं के एक पिताजी थे, वो यहीं मौजूद है चौकी पे। उनको तब इनके बारे में पता चला तो वो स्वयं परसों आए थे। उन्होंने चौमा में सबको बताया कि मेरा बेटा फ्रॉड है, कहीं कोई गलत काम ना कर रहा हो। लोगों के पूछने के बावजूद सबने बताया कि यहाँ पर इन्होंने 25 सेंटर चला रखे हैं। वो इनके इसी सेंटर वाले के पिताजी हमसे मिले, उनको हमने बुलाया, प्लस सेंटर जिसने खुलवाया था उसको ही बुलाया था। ये फ्रॉड निकला है, फर्जी निकला है, और इनको हमने फिर पुलिस बुला के 5-6 आदमी का टीम था, और ये 5-6 आदमी की टीम थी, ये इनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस तरह की कोई कंपनी वगैरह कोई नहीं थी? कुछ नहीं, पुलिस की पूछताछ में भी ये फ्रॉड है। तो लगभग कितने लोगों से कितने रुपए की ठगी की होगी? कम से कम 1.5-2 लाख की ठगी इन लोगों ने कर ली है। कितने लोगों से की होगी? 300-350 से कम 350 लोगों जी से? बिल्कुल। तो इसका खुलासा आज हुआ है, जी आपने इसको पुलिस में दे दिया? जी सर।